शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सवसाहोणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषी प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, उस मंगल बेला के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जिसका नाम है सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा लोकप्रिय कार्यक्रम जिसके माध्यम से मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे कि एक विकल्प का आम जिंदगी में भी निवारण होता है तो हम इतना खुश होते हैं। सोचियो, साक्षात साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से जब अपने विकल्पों का, अपने मन में उठने वाली जिज्ञासों का समाधान होगा तो कितना वह अहोभाग्य के क्षण होंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग अपने मन में उठने वाले विकल्प जो है वो व्हाट्सएप के द्वारा या यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनिषी के द्वारा उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के उस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने अज्ञान तिमिर को दूर करके और सम्यक रूपी दीप से अपने जीवन को आलोकित करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती कुसुम सोनटके पुसद महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, तीर्थंकर भगवान के जो चिन्ह होते हैं वे उनके अंगूठे पर होते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान का जो चिन्ह बैल का चिन्ह है तो वह कैसे निर्धारित होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, जो तीर्थंकर भगवान के चिन्हों का निर्धारण होता है वहाँ यह बात विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। जो उनके पैरों के अंगूठे पर चिन्ह बनते हैं या कुछ स्पष्ट अस्पष्ट आकार प्राप्त होते हैं, उनके निमित्त से ही उनके चिन्हों का निर्धारण किया जाता है। उनके पैरों में जो आकार दिखाई देते हैं वह किसी के द्वारा बनाए नहीं होते
और ना किसी के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है कि इनके लिए इनके पैरों में बैल का चिन्ह बनाना है या इनके पैरों में चंद्रमा का चिन्ह बनाना है। ऐसा कहीं भी निर्धारण नहीं होता। जैसे हाथों में भी बहुत सारी रेखाओं को देखते समय कुछ विशेष आकार समझ में आते हैं, आसमान में भी तारे देखते समय उन नक्षत्रों के विशेष विशेष आकार आदि स्पष्ट अस्पष्ट रूप से ग्रहण किए जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से सौधर्म आदि के द्वारा उनके पैरों के अंगूठे पर बने हुए उन चिन्हों को देखते हुए लगभग लगभग उसके आकारों का वहाँ निर्धारण करते हुए ये तय किया जाता है कि ये आकार किसका है। मतलब ये बैल जैसा दिख रहा है, ये हाथी जैसा दिख रहा है, ये ऊंट घोड़ा या जिस प्रकार का जो चिन्ह है वैसा स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से जो आकृति वहाँ प्रकट दिखती है, इसका देखने के बाद जो सौधर्म इंद्र है वह सौधर्म इंद्र उसको देखते हुए ये तीर्थंकर भगवान के पैरों के चिन्हों को देखकर निर्धारित करता है कि ये पहले तीर्थंकर भगवान उनका अमुक, दूसरे भगवान इनका अमुक चिन्ह है। ये उनके पैरों पर बने हुए उन आकारों से ही निर्धारण होता है। पर ये भी समझे पैरों के आकारों उस अंगूठे पर बने हुए जो आकार है वो किसी दूसरे के द्वारा बनाए नहीं गए हैं। स्पष्ट रूप से वह आकार पहले से ही यानी जन्म से ही होते हैं। उस आकारों को देखकर ही कहीं न कहीं वह सौधर्म उसका निर्धारण करता है कि ये बैल का चिन्ह है, ये हाथी का चिन्ह है, ये चंद्रमा है, ये कल्पवृक्ष है। ये निर्धारण उस आकृति को देखकर सौधर्म इंद्र करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती विनीता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक दिन आपने क्लास में कहा था कि एक इंद्रिय के मन नहीं होता लेकिन कसाय आदि संज्ञाएं होती हैं। तो यदि मन नहीं होता तो वह कसाय कैसे कर सकते हैं, और मन नहीं है तो वह कैसे अपनी एक पर्याय से दूसरी पर्याय को प्राप्त करते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। ये परम सत्य है कि एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय जीवों तक किसी भी प्रकार से मन होता ही नहीं। और कुछ एक पंचेंद्रिय जीव भी ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से कहीं न कहीं उन मन से रहित, जिन्हें असंगी पंचेंद्रिय कहा जाता है, ऐसे भी जीव बिना मन के भी कर्मों का आश्रय कर लेना, पर्यायों में परिवर्तन कर लेना, ये सब कुछ करते हुए देखने में आता। ज़रूरी नहीं है कि कर्मों का आश्रय मात्र मन से ही हो, क्योंकि कर्मों का आश्रय जो होता है उसके लिए आचार्य भगवंत ने मन, वचन और काय तीनों साधन कहे हैं। मन नहीं है तो वचन है, और वचन भी नहीं है तो काय तो एकेंद्रीय जीवों से सबको ही स्वाभाविक रूप से होती ही होती। इसलिए ये विशेष बात ध्यान रखने योग्य ये है कि वहाँ मन का अभाव ज़रूर है, पर वचन है। दो इंद्रिय से वचन बल प्राप्त होता है। माना कि एक इंद्रिय की बात कर दे, एक इंद्रिय के पास वचन नहीं है, मन नहीं है, पर काय तो अवश्य ही है। शरीर से वह जो कुछ भी कार्य कर रहा है उस शरीर के निमित्त से ही वह कर्मों का आश्रय करता है। साथ में जो संज्ञाएं होती है, वह संज्ञाएं जो परिग्रह संज्ञा है या मैथुन संज्ञा है, वह मन से नहीं होती, अपितु वह संज्ञा भिन्न विषय है, और मन के निमित्त से संगी बनना ये भिन्न विषय। जो पंचेंद्रिय संगी है वह मन से कर्मों का आश्रय करता है, वचन काय से कर्मों का आश्रय करता है। पर जो असंगी मतलब एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीव तक जो है वह पूर्ण रूप से अपनी संज्ञाएं, अपनी कसाय आदि के निमित्त से ही अगली पर्याय को प्राप्त करना, कर्मों को प्राप्त करना, ये सब कुछ करता है। साथ में ये विशेष बात समझने की आवश्यकता है कि जो कर्म फल चेतना, कर्म चेतना आदि चेतनाओं का विभाजन इन जीवों के अपेक्षा से, इंद्रियों के अपेक्षा से किया जाता है, उसे हमें बिल्कुल उसी प्रकार से बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। संज्ञाएं भिन्न है और संगी असंगी होना भिन्न विषय है। संज्ञाओं से मन का कोई संबंध नहीं है, मन से ही संज्ञाएं नहीं होती। अन्य आत्मा के ही उन परिणामों को ही संज्ञा का रूप दिया
गया है और उससे ही कर्मों का आश्रव करते हुए, उस पे ही पुरुषार्थ करते हुए, कम ज़्यादा करते हुए ही जीव अगली पर्याय आदि को प्राप्त करता है। क्योंकि बिना पुरुषार्थ के कोई भी एक पर्याय से दूसरे पर्याय को प्राप्त नहीं करता। प्रत्येक पर्याय में जो आयु कर्म के बंध अपकर्षण काल आते हैं, उस बंध अपकर्षण कालों के निमित्त से ही अगले पर्याय की आयु, अगले पर्याय की प्राप्ति, नाम कर्म के निमित्त से गति आदि आदि का परिणमन वह जीव करता है। जरूरी नहीं है कि कर्मों का आश्रव या पुरुषार्थ मात्र मन से किया जाता है, शरीर से भी, वचनों से भी, संज्ञाओं से भी और कषायों से भी ये सब कुछ पुरुषार्थ किया जाता है। उसके निमित्त से ही पर्याय से पर्यायांतर देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। के लिए अंदर विदिशा मध्य प्रदेश से काजल जैन महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम समय का प्रबंधन कैसे करें, अपनी क्रियाओं को समीचीन रूप से कैसे डिसाइड करें, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समय का प्रबंधन करने के लिए पूर्ण रूप से कहीं न कहीं समय को समझने की आवश्यकता है और समय के साथ साथ कार्य की जो कहीं न कहीं कम अधिकपना या जो कार्य में श्रेष्ठता, किस कार्य को कब करना, इसका बोध भी कहीं न कहीं भीतर होने की आवश्यकता है। अगर सामान्य भाषा में उसे समझे तो सबसे पहले किस कार्य को प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, इस पर ही समय का नियोजन, समय का प्रबंधन तय किया जा सकता है। क्योंकि क्रम क्या है ये कोई दूसरा तय करके नहीं दे सकता। जीवन में आपके लिए क्या क्रम है, किस क्रम से आपको क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण आपको ही आपके लक्ष्य के अनुसार करने की आवश्यकता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप किसे प्राप्त करना चाहते हो। इन सब बातों को समझते हुए ही कहीं न कहीं आपको उस समय का और क्रियाओं का भी प्रबंधन करने की आवश्यकता है। जब तक क्रियाओं का बोध नहीं है, क्रियाओं के क्रम का ही बोध नहीं है कि सुबह उठकर सबसे पहले हमारे लिए नहाने धोने, खाने पीने के लिए अधिक समय देना है, कि भगवान के मंदिर, पूजा पाठ, भक्ति आदि में समय देना है, ये जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस किसका है, किसकी महत्वता है, ये समझे बिना कभी भी क्रियाओं का क्रम नहीं तय किया जा सकता, न समय का नियोजन किया जा सकता है। समय के नियोजन के लिए क्रियाओं का क्रम तय करना आवश्यक है और क्रियाओं का क्रम तभी तय होगा जब आपका कोई एक लक्ष्य होगा कि हमें जीवन में करना क्या है। जब तक जीवन में क्या करना है इसका निर्णय नहीं है, तब तक ये क्रम कभी भी व्यवस्थित हो नहीं सकता। जिस समय हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य तय होगा कि हमें ऐसा कार्य करना ही है, ऐसा कार्य करना जब हमारा निर्णय पक्का हो जाएगा, बिल्कुल उसी समय पर ये समय आदि का नियोजन भी पूर्ण रूप से किया जा सकता है। अन्यथा कहीं न कहीं वहाँ जो क्रियाओं की समीचीनता थी या क्रियाओं का क्रम था, उसका भी उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि आपको यही पता नहीं है कि कौन सी क्रिया मेरे जीवन के लिए या किसी कार्य की सफलता के लिए कौन सी क्रिया महत्वपूर्ण है। इसका ही अगर बोध नहीं है तो उसका ना क्रम हो सकता है, ना टाइम मैनेजमेंट हो सकती है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले क्रियाओं में हमें ये समझने की आवश्यकता है सर्वश्रेष्ठ क्रिया कौन सी, किसका महत्व क्या है, उस क्रिया से मेरे जीवन में क्या होने वाला है। इसका जब निर्णय होगा तभी वह क्रम तय होगा और क्रम तय होगा तभी टाइम मैनेजमेंट होगी। इसी प्रकार से पुरुषार्थ करने से स्वयं से ही स्वयं को डिसीजन लेने की आवश्यकता है कि हमारा लक्ष्य, हमारा क्रम, हमारा समय कितना है, कैसा है। उस इम्पोर्टेंस के अनुसार ही टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ज्योति सेठ विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मंच में विराजमान सभी महाराज जियों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, कर्मों की निर्जरा का सरल उपाय क्या है? कृपया सम्यक समाधान कीजिए। माँ, पहली बात तो ये समझने की आवश्यकता है कि सरल, सहज
उपायों से, साधनों से कर्मों की निर्जरा होना कैसे संभव है? जितनी क्लिष्टता से कर्मों का आश्रयबंध आपने किया है, जिस प्रकार से कर्मों का आश्रयबंध आपने किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से ही, उतने पुरुषार्थ से ही कहीं न कहीं आपको कर्मों की निर्जरा करने की आवश्यकता है। आप ये चाहो कि कर्म बांधते समय बहुत पाप और बहुत तीव्रता से कर्म बांधे हैं तो उसकी निर्जरा हम सरल सहज उपायों से कर ले, तो ये कतई संभव नहीं हो सकता। जितना पुरुषार्थ या जितनी तीव्रता आपकी कर्म बंध, पाप बंध करने में हुई थी, बिल्कुल उतनी ही तीव्रता कहीं न कहीं आपको उन कर्मों की निर्जरा करने के लिए भी आवश्यक हो सकती है। क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है सामने वाली जैसी जितनी मजबूत सामग्री होगी, उसके टुकड़े करने के लिए भी उतना ही मजबूत घन, उतनी ही मजबूत हथौड़ी आदि की आवश्यकता होती है। आप ये सोचे कि सोनार की यहाँ की हथौड़ी लेकर आप पत्थर तोड़ने का प्रयास करो तो वो कभी टूट नहीं सकता। इसलिए पहले तो ये स्पष्ट समझे कि जैसा पाप का तीव्र उदय चल रहा है या जैसे कर्म के आश्रयबंध आपके जीवन में है, उसको काटने के लिए, उसको निर्जीर्ण करने के लिए कहीं न कहीं वैसे ही तपस्या, वैसे ही निर्जरा के उपाय खोजने की आवश्यकता है। पर कथनचित ये भी कहा जा सकता है कि सभी जो निर्जरा के साधन तपस्या के रूप में आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, क्योंकि मात्र तप से ही निर्जरा होती है, बाकी संवर आदि तो होना संभव है। पर जो आचार्य भगवान ने तपसा निर्जरा च ऐसा सूत्र देते हुए हमारे स्वामी भगवान कहते हैं कि निर्जरा के लिए सर्वश्रेष्ठ कोई साधन है तो उसका नाम तप है। और उन तपों में 12 प्रकार के तप है, शायद अंतरंग बहिरंग तप, ये शायद आपको पता ही होगा। तो इन तपों की विशेषता से ही विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा होना पुनः पुनः संभव हो सकता है, अन्यथा किसी भी प्रकार से कर्मों की निर्जरा होना संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए ये ध्यान रखें कि आप सरल सहज उपायों को खोजने की जगह आप सरल सहज भावों से व विशेष विशेष तपस्या करने का अगर प्रयास करोगे तो नियम से कहीं ना कहीं कर्मों की निर्जरा को आप पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबे समय का अनशन, मतलब बहुत उग्र तप करने से ही कर्मों की निर्जरा हो। एकाध दिन का भी उपवास कर लिया, कुछ घंटे का ही त्याग कर लिया, तो कुछ कुछ अंशों में नियम से कर्मों की निर्जरा हो सकती है। हाँ, जो निर्जरा उग्र तप करने से, विशेष तप करने से होती है, उतनी निर्जरा अवश्य ही नहीं होगी। पर जितनी शक्ति है उतने शक्ति के अनुसार शक्तितः त्याग, शक्तितः तप करते हुए आप अगर पुरुषार्थ करोगे तो नियम से कहीं ना कहीं आपकी कर्मों की निर्जरा कुछ कुछ अंशों में होगी। जितने अंशों में आपने तपस्या की है, जितनी तीव्रता से, जितनी भावों की विशुद्धि के साथ आपने तपस्या की है, उतने ही परसेंटेज में कर्मों की निर्जरा भी होना स्वाभाविक रूप से देखने में आता। इसलिए ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि सरल सहज उपाय किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त नहीं होगा कर्मों की निर्जरा के लिए। हाँ, ये अवश्य है, जिस प्रकार से आपकी भावों की विशुद्धि, जिस प्रकार से आपकी तप की शुद्धि रहेगी, बिल्कुल उसी प्रकार से उसी प्रतिशत में कर्मों की निर्जरा होना संभव है। जितनी विशेष विशेष तपस्या होगी उतनी विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा होगी। जितनी सामान्य होगी, जितनी सरल होगी, उतने ही सरल और सामान्य कर्मों की ही निर्जरा आप कर सकते हो। इसलिए विशेष कर्मों की निर्जरा के लिए विशेष तपस्या की आवश्यकता होती है और सामान्य कर्मों की निर्जरा के लिए सामान्य तपस्या से, छोटे मोटे नियमों से, छोटे मोटे व्रतों से भी काम चल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्री एस जैन, एक छोटा सा बालक, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। क्यों आते हैं? बुरे सपने क्यों आते हैं? नमस्ते महाराज जी। बेटा, जो भी सपने आते हैं ये कहीं ना कहीं आपके बुरे विचार, अच्छे विचार, उनके कारण से ही आते। जो ये बुरे सपने आदि आना है, ये कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के पाप कर्मों के उदय से जो कहीं ना कहीं भीतर बुरे विचार, डरना, भय आदि क्रियाएं होती है, इनके निमित्त से ही ये बुरे डरावने सपने जीवों को देखने में आते। ये अवश्य समझना कि ये जो सपने होते हैं ये कहीं न कहीं आने वाले समय के भी एक संकेत भी हो सकते हैं, पिछले कर्मों के उदय से भी हो सकते हैं। इसलिए
सीधा सा इतना ही बात है कि बुरे सपने आ रहे हैं तो पाप का उदय है, अच्छे सपने आ रहे हैं तो पुण्य का उदय है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चाहक जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर पूजन की थाली पर परमानेंट साथिया बना हो तो चंदन से दोबारा बनाना चाहिए क्या? ऐसा कहा जाता है कि अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना अधिक फल अवश्य ही मिलता है। जैसे वर्तमान में बहुत सारे पूजन के बर्तन, पूजन की थाली आदि है, उसमें साथिया या बहुत सारे चिन्ह पहले से ही बने रहते हैं। वहाँ पुनः चंदन आदि से आप दोबारा साथिया या जो अक्षर, बीजाक्षर, तीन बिंदी, चंद्रमा आदि जो कुछ भी बना रहे हैं उसके निमित्त से आपको पुनः विशेष फल मिलेगा। नुकसान क्या है? मात्र 1-2 मिनट और समय लगेगा, चंदन ही अधिक लगेगा, पर जितना ये शुभ क्रिया करने में विशेष पुण्य का आश्रय होगा उतना ही आपके जीवन के लिए और आपके लिए बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि बनी बनाई उस साथिया की थाली में पुनः आप चंदन से साथिया आदि बना रहे हैं, अन्य अंक लेखन वगैरह कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। नहीं बनाओ तो भी दोष नहीं है। माना कि बिना बने हुए साथिया जिस पे बना ही नहीं है, ऐसे उस पर भी अगर आपने द्रव्य चढ़ाई है तो भगवान नाराज होने वाले नहीं है। ये तो मात्र हमारी शुभ क्रिया और पुण्यवर्धन क्रियाओं के निमित्त से ही ये साथिया बनाना, द्रव्य की थाली आदि आदि सजाना, ये सब कुछ क्रियाएं कही गई है। जहाँ भावों की विशुद्धि हो रही है, भावों की विशुद्धि में वर्धन हो रहा है, ऐसे कार्य करने में कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता है नहीं भी करे, नहीं भी बनाए साथिया तो भी कोई बुराई, कोई परेशानी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुधा जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, धर्म की जीत हो और कर्म हारे, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए और आते हुए कर्म को कैसे समझना चाहिए? इतना ज्ञान कैसा होना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कर्म को हराने के लिए कहीं ना कहीं धर्म को जिताना बहुत आवश्यक है, और धर्म को जिताने के लिए धर्म को समझना उससे भी परम आवश्यक है। जब तक धर्म के मर्म को, वास्तविक धर्म को व्यक्ति नहीं समझ सकता, तब तक किसी भी प्रकार से वह कर्म का आश्रय, कर्मों को जीतना आदि आदि भी नहीं समझ सकता। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें, धर्म की जीत प्राप्त करने के लिए या धर्म को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस धर्म ग्रंथों को स्वाध्याय के रूप में समझने की और ग्रहण करने की आवश्यकता है। मात्र पन्नों को पलटने से, समझने से काम नहीं होगा। कहीं न कहीं उसे जीवन में उतारते समय उस धर्म के गहनतम पहलुओं को समझने की आवश्यकता है। बहुत गहरे नहीं सही, पर सामान्य कर्म कितने होते हैं, उसकी प्रकृतियाँ क्या है, उसके जो आश्रय के साधन आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहे हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में हमें वह व्यवस्था समझने की आवश्यकता है। पूरा कर्म सिद्धांत नहीं सही, पर अल्प कर्म सिद्धांत, कर्म की व्यवस्था, आश्रय कैसे होता है, किन कारणों से होता है, इन सब कुछ समझते हुए भी कहीं न कहीं इन कर्मों को हराया जा सकता है और धर्म को अपने भीतर प्राप्त करते हुए जिताया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुनीता जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरी ताई जी माता जी बनी है, उनके पंचमुष्टि केस लॉन्च हुए हैं, उन केसों का क्या करना चाहिए? माता जी या निर्ग्रंथ मुनिराजा आदि जिनके भी केस लॉन्च होते हैं, उन केस लॉन्च से प्राप्त जो केस होते हैं वह कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद विसर्जन करने की आवश्यकता उन केस लॉन्च के केसों की हुआ करती। जैसे लंबे समय तक अगर वह बहुत सारे बाल या बहुत सारे केस घर में भी रखे रहे तो कहीं ना कहीं वहाँ जीवों की उत्पत्ति आदि होना ये संभव हो सकता है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि मर्यादा के साथ जो ये माता जी के या मुनिराजों के केस लॉन्च के केस या बाल आदि बचते हैं उनका विसर्जन करना आवश्यक है।
कुछ लोग उसे पानी आदि में बहा देते हैं, पर पानी में बहाना सही कार्य नहीं है, क्योंकि अगर वह बालों का गुच्छा या बाल कहीं ना कहीं किसी मछली, किसी तिर्यंश के मुख में चले गए तो हो सकता है उसकी मृत्यु आदि हो जाए। तो ये कार्य करना उचित नहीं है। उसकी जगह अगर उन बालों को आप व्यवस्थित किसी सामान्य कागज़ में बांधते हुए भूमि के अंदर गहराई में थोड़ा सा गाड़ने का प्रयास करो, तो कहीं ना कहीं वह बाल होने से, केस होने से अपने आप वहीं पर डिस्पोज हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए वह अपने आप उसमें डिस्पोज नष्ट होने की शक्ति होने से, भूमि में शक्ति होने से आपको भी उसको नष्ट करने का, जलाने का, बहाने का पाप नहीं लगेगा। अलग से जलाओगे तो दोष लगेगा, बहाओगे तो दूसरों की जीवों की हिंसा आदि होने की संभावना है। इस कारण से ऐसा करने की अपेक्षा से कागज़ में बांधकर कहीं न कहीं उसको भूमि में व्यवस्थित मर्यादा के साथ गड़ा दे तो कहीं भी दोष नहीं होगा। उसका विसर्जन भी व्यवस्थित हो सकता है, पर मर्यादा का ध्यान रखें। ऐसे भूमि में भी नहीं गाड़े जहाँ कोई आ जा रहा है या कोई तुरंत उसे खोदकर उसका अन्यथा प्रयोग भी करे। ऐसा भी कार्य नहीं हो। कहीं न कहीं एक किनारे पे व्यवस्थित अपनी सुरक्षित जगह में ही उसको गाड़कर उसका विसर्जन किया जाए, तभी वह रखे हुए केस, बाल, उनका सदुपयोग होगा। अन्यथा जीवों की हिंसा होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ सागर जी, उससे सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल पे भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। याद रहे, आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से भी ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे मुनिषी के प्रवचन जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग जिनवाणी टीवी के माध्यम से घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो और कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क करते हुए अपने विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ, 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपना विकल्प आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुँचाते हुए उस विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।